हेलो। पिछले क्लास में हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन इन साइंस में कन्वर्सन पढ़े थे। कन्वर्सन में पढ़े थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग पीछे पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़े थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम एंड हेक्सा नंबर सिस्टम एक दूसरे को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते थे। मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में, ऑक्टा को बाइनरी में, हेक्टा को बाइनरी में, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टा में, ऑक्टा को हेक्टा में या डेसिमल को हेक्टा में, इस तरह से, और इसका उल्टा भी। इस चीज़ को हम पढ़े थे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे यूनिट। कुछ सम यूनिट है, ऐसा यूनिट है, कुछ बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट हमारे पास 7 है। 7 बेसिक ऐसा यूनिट है जिसमें लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और टाइम, ये जो 7 हैं, इस 7 फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को बेसिक यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मास जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, लंबाई का यूनिट होता है मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान मीन्स मास का यूनिट किलोग्राम होता है, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं, आगे आज चलकर आपको मिलेगा। हो सकता है आप उसके बारे में नहीं जानते हो, ये जानते ही होंगे। लेकिन देखिए, तीसरा फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, जिसका यूनिट एम्पियर होता है और रिप्रेजेंटेशन ए से की जाती है, कैपिटल ए से। टेम्परेचर, तापमान का यूनिट डिग्री केल्विन होता है, इसका यूनिट केल्विन होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट कैंडेला होता है। और टाइम, समय का यूनिट सेकेंड होता है। ये जो 7 मेरे पास है, ये बेसिक यूनिट है। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, पूरक सप्लीमेंट्री यूनिट है, जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, उसको रेडियन से रिप्रेजेंटेशन छोटी r, a और छोटी d, रेडियन इस तरह से दिखा पड़ रहा है। सॉलिड एस्टेरेडियन से, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी यूनिट से हम और जो भौतिक राशियां हैं, उसका यूनिट हम लोग डिराइव करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो यूनिट प्राप्त होता है, उसको डिराइव यूनिट कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे जो कॉमन, हम लोगों को जो कॉमन वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस में जो कॉमन यूनिट यूज होता है जिस फिजिकल क्वांटिटी का, कम से कम उसको तो हम लोग देखना ही चाहिए। अब जैसे क्षेत्रफल, एरिया तो लेंथ का मीटर होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम, आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, हाइट, मतलब मीटर क्यूब हो गया इसका वॉल्यूम का। डेंसिटी का यूनिट होता है, देखिए, डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इकाई मीटर क्यूब का कितना वजन होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
वो हम डेंसिटी कहते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन का सही मात्रक, और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इकाई क्षेत्रफल में कितना फोर्स लग रहा है इसी को तो प्रेशर कहते हैं, और इकाई आयतन में कितना किलोग्राम निहित है उसको डेंसिटी कहते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल में जितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसको प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हेटज होता है एफजेड। वर्क एनर्जी एंड क्वांटिटी ऑफ हीट। वर्क एनर्जी एंड क्वांटिटी ऑफ हीट का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। एनर्जी, ठीक है, जूल होता है, जिसको न्यूटन मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनियस फ्लक्स का ल्यूमेन एलएम, और इल्यूमिनेशन का यूनिट लक्स होता है, इसको ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इकाई क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स है, प्रकाश का कितना फ्लक्स है, कितना ल्यूमेन है, उसको ही इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या हो गया, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे और क्या क्या। इंट्रोपी जूल पर डिग्री केल्विन को, ये जो है इंट्रोपी का यूनिट है। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, जूल पर केजी केल्विन स्पेसिफिक हीट का यूनिट है। थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर केल्विन को थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। फ्लक्स डेंसिटी बी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको टेस्ला भी कहते हैं। एमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट एम्पियर टर्न होता है। और एमएफ का यूनिट एम्पियर टर्न, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब एम्पियर टर्न पर मीटर। एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एच का यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। अब देखिए मैग्नेट से संबंधित था, तो मैग्नेट से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम्पियर टर्न, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर टर्न पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का यूनिट भी कूलम्ब ही होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इकाई क्षेत्रफल में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मात्रा है, इसको ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। मतलब कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज द कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच होता था, उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वोल्ट पर मीटर, ये इसको न्यूटन पर कूलम्ब भी कहते हैं। वोल्ट पर मीटर ये यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का।
डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और काइनेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। current density is the unit एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। जहाँ भी डेंसिटी शब्द आता है डेंसिटी के लिए पर मीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो डेंसिटी का मतलब इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स की कितनी मात्रा है। अब देखिए करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम और इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, जिसको हम वेबर टर्न पर एम्पियर को हेनरी कहते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला कहते हैं। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है और पावर का यूनिट वाट। इलास्टेंस का यूनिट डेराफ, DARAF डेराफ। इलास्टेंस का यूनिट डेराफ होता है। पावर का यूनिट वाट होता है। इलास्टेंस का यूनिट डेराफ होता है। रिलक्टेंस का यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर होता है और कंडक्टेंस का यूनिट महो होता है या सीमेंस होता है। जूल जो है एनर्जी का यूनिट है। वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। एनर्जी का यूनिट वाट आवर होता है, जिसको यूनिट एनर्जी का यूनिट वाट आवर। हीट का कैलोरी होता है। इस तरह से अभी हम लोग जो देखे कि कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिकल ऐसा यूनिट था जिसको याद रखना जरूरी। अब देखिए आपको हीट का यूनिट क्या होता है। हीट का यूनिट तो कैलोरी होता है, जानते ही हैं। लेकिन अलग अलग सिस्टम में जैसे यूनिट, अगर हीट का यूनिट कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट और सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ये 4 सिस्टम है। तो कैलोरी यूनिट कब होता है हीट का, जब 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा की क्वांटिटी को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है। जब 1 किलोग्राम, वहाँ 1 ग्राम पानी था, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी ऊष्मा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। किलो कैलोरी तो 1000 कैलोरी को किलो कैलोरी कहेंगे। लेकिन 1 किलोग्राम पानी, 1 केजी पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी ऊष्मा को हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं, जो 1000 कैलोरी के बराबर होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 पाउंड पानी, 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी ऊष्मा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं और वह जो है 252 कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट में 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस
ब्रिटिश में क्या था, 1 पाउंड पावर का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता उसको कैलोरी कहते थे। मतलब 252 कैलोरी होता था एक ब्रिटिश थर्मोमीटर। एक सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में 1 पाउंड पावर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम 1 CHU कहते हैं। यह जो बराबर होता है 453.6 कैलोरी के बराबर होता है। 453 और 454 कैलोरी बराबर 1 CHU के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें कि आप यूनिट ऑफ हीट का जो यूनिट है वो उस यूनिट तो कैलोरी ही है, लेकिन 4 कैटेगरी में, कैलोरी में, किलो कैलोरी में, BTHU में और CHU में इसका मान कितना कितना कैलोरी होता है इसको हम देखें। तो इस तरह से हम देखें कि 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी, 1 BTU 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 252 कैलोरी, 1 CHU 1 सेंटीग्रेड हीट कैलोरी 453.6 कैलोरी। इसी तरह से तापमान क्या है, तापमान हीट का एक अवस्था है। कोई वस्तु, किसी भी वस्तु में जितनी ऊष्मा दी जाए या उससे निकाली जाए, ऊष्मा देने पर, तो ऊष्मा देने पर उस वस्तु के तापमान में वृद्धि होती है। तो कह सकते हैं कि तापमान किसी वस्तु का एक डिग्री ग्रेडेशन है। वस्तु में ऊष्मा की जो अवस्था है, ऊष्मा की जो क्वांटिटी ऑफ हीट है, उसका डिग्री ग्रेडेशन ही टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का स्केल जो है, टेम्परेचर स्केल का 4 तरह से, इसका 4 स्केल है। 4 स्केल कौन कौन सा है टेम्परेचर मापने के लिए? डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री केल्विन में और डिग्री र्यूमर में। तो ये 4 स्केल है और ये 4 स्केल का जो आपसी रिलेशन है इसको देखते हैं। तो मुख्य रूप से टेम्परेचर का यूनिट तो केल्विन है, ऐसा यूनिट केल्विन है, डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिस तापमान पर पानी जमना शुरू होता है या जमता है उसको पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस तापमान पानी उबलना शुरू होता है, उबलता है, बॉयल होता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये इस चारों स्केल में पानी का अलग अलग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इसका स्केलिंग किया गया है। तो डिग्री सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी जमता है, जमना शुरू होता है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमना शुरू होता है, फ्रीजिंग होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। डिग्री केल्विन में 273 डिग्री केल्विन पर पानी जमता है और 373 डिग्री केल्विन पर पानी उबलता है। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर तापमान पर पानी जमता है और 80 डिग्री र्यूमर टेम्परेचर पर पानी उबलता है। इस तरह से इसका ये है। अब इसमें आपसी रिलेशन को हम देखते हैं। चूँकि सेंटीग्रेड में पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 था और बॉइलिंग पॉइंट था 100 -0। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम रहा था और 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर पानी उबल रहा था। तो इसको अगर शुरू से करें
तो 32 में F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे क्या अंतर कितना है 212 माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में केल्विन कहाँ से किस पर तो 273 पर से जमता है और तो 373 पर उबलता है। तो डिग्री केल्विन माइनस 273 बटे 373 माइनस 273 ये दोनों के तापमान में अंतर, बॉइलिंग और फ्रीजिंग के तापमान में अंतर नीचे से बाहर। र्यूमर में तो 0 शुरू होता है तो डिग्री र्यूमर बटे 80 माइनस 0। इस प्रकार क्या हो गया C बटे 100 F माइनस 32 बटे 180 और K माइनस 273 बटे 100 और R बटे 80। इस तरह से इसको अगर हम कुछ कॉमन नीचे ले लेते हैं छोटा कर देते हैं तो क्या हो गया 20 से भाग देते हैं C बटे 5 F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 इक्वल टू R बटे 4। यह एक रिलेशन हो गया टेम्परेचर स्केल जो मेरे पास 4 स्केल है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन और डिग्री र्यूमर। इस चारों में रिलेशन क्या हो गया C बटे 5 F माइनस 32 बटे 9 और K माइनस 273 बटे 5 इक्वल टू R बटे 4। ये रिलेशन आपका टेम्परेचर स्केल का रिलेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10। अगर 10 प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 पर जो पावर है अगर पावर बढ़ता है या घटता है तो उसका उच्चारण जो है किस तरह से कि उसमें क्या उच्चारण होता है। 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1 पॉजिटिव में 10 टू द पावर 1 इसको डेका कहते हैं। और इधर जब पावर बढ़ता जाता है तो ये कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेका को डी से 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 को हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है, एक्सा, जीटा और वाइटा। तो वाइटा में YOTTA वाइटा को कैपिटल Y से जिसका पावर होता है 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 21 को जेटा से, 18 के पावर को एक्सा से, 15 के पावर को पेंटा से, 12 के पावर को टेरा से और 10 पर पावर 9 के पावर को गीगा से, 10 टू द पावर 6 को मेगा, 10 टू द पावर 3 को किलो और स्क्वायर को हेक्टो और डेका। इस तरह से इसका उच्चारण होता है जो कि याद रहना चाहिए। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल में जो उपयोग होता है वह उपयोग होता है आपका किलो। ये किलो का ज़्यादा उपयोग होता है। किलो मीन्स 10 टू द पावर 3, मेगा 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9। इस तरह से ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए माइनस पावर में इसमें सारे सिंबल स्मॉल लेटर में होता है। डेसी छोटी डी 10 टू पावर -1, सेंटी छोटी सी, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेक्टो, योक्टो। तो डेसी को डी से, डी मीन्स 10 टू पावर -1, सेंटी 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -3, मिली ये ज़्यादा यूज होता है। मिली में 10 टू पावर -3 और किलो में 10 टू पावर 3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू पावर -9, पिको स्मॉल पी 10 टू पावर -12 को पिको और फेम्टो
छोटी f 10⁻⁻15, A2 स्मॉल a 10⁻⁻18, Z2 10⁻⁻21, Z2 और Y2 स्मॉल y 10⁻⁻24। ठीक है, इस तरह से इसका जो है कि आपका उच्चारण है, प्रीफिक्स है। इसमें मुख्य रूप से किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है, इधर मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। ठीक है, इस तरह से इसका याद रहना चाहिए। अब कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसका सिंबल भी ऐसा होता है, इसको नोट करना रहना चाहिए और इसको याद रखना है। रो का देखिए साइन इस तरह से है। सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। कैपिटल सिग्मा का ये है। इप्सिलॉन फाई PHI फाई, ये तिरछा लाइन होता है फाई। कैपिटल फाई में सीधा लाइन होता है। साई, ये तिरछा होता है इस तरह से, और कैपिटल साई इस तरह सीधा होता है। डेल्टा का ये चिन्ह। स्टार का ये चिन्ह। पाई, ये देखिए पाई का है, ये डेल्टा का है, ये स्टार का है, ये डेल्टा का है, ये कैपिटल साई का है, स्मॉल साई का है, कैपिटल फाई है, स्मॉल फाई है। ओमेगा, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ईटा, ओम, महो, सीमेंस, गामा, टाउ, अल्फा, बीटा, इस तरह से। आइटो, इस तरह से इसको आइटो कहते हैं। कप्पा स्मॉल के। म्यू, लेमडा, ईटा, ओम, महो, सीमेंस, गामा, टाउ, थीटा, ये सब क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ग्रीक भाषा में ये प्रयोग होता है आपका थ्योरी पेपर में, इसके लिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये सब जानते हैं पहले से। ओम, महो, सीमेंस, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आप पहली बार देखे होंगे। अब देखिए आगे कुछ सिंबल है जो कि ये ग्रीक अल्फ़ाबेट नहीं है, वो सिंबल है जो इलेक्ट्रिक में एप्लीकेबल है। वेक्टर ऑपरेटर जे को वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं, जिसका वैल्यू √-1 √-1 को वेक्टर ऑपरेटर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का देखिए ई पर पावर माइनस को इलेक्ट्रॉन, छोटी एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको। एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को बीटा (10⁻⁻1 से कहते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को। प्रोटॉन P+, छोटी p। न्यूट्रॉन, छोटी n पर पावर 0। इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल Q। रिलक्टेंस इस तरह से होता है, S, छोटी s। इलास्टेंस S से। परमियंस ये P से, इस तरह से P होता है। परमियंस का इस तरह से होता है परमियंस। इसका यूनिट किसका? इसका यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। और ये रिलक्टेंस का सिग्मा, इसका ये सिग्मा कैपिटल सिग्मा है, छोटी s। इलेक्ट्रिक चार्ज Q, ये सब जो है सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में, हम कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव
ISI यूनिट देखे, SI यूनिट देखे हैं, डेराइव यूनिट और डेराइव यूनिट देखे। डेराइव यूनिट के बाद यूनिट ऑफ हीट का यूनिट तो कैलोरी होता है, लेकिन इसका 4 स्केल है, कितने कैलोरी को क्या किस नाम से। 1 कैलोरी तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के लिए किलो कैलोरी, 1000 कैलोरी, 252 कैलोरी को हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं, और सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट को हम 453.6 कैलोरी को आपको सेंटीग्रेड थर्मल यूनिट कहते हैं। टेम्परेचर स्केल देखें, टेम्परेचर स्केल आपका